तो प्यारे साथियों, सभी को फिर से एक बार नमस्कार है। और जल्दी से हम लोग इस झारखंड सिविल जज की क्लास में फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं। और इस रिवीजन में हम लोग आज करंट अफेयर को देख रहे हैं। पहला टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष, जो रिलेटेड है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से, और जिसकी शुरुआत की गई थी 2014 से। और अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन सरकार ने लॉन्च किया है, मिशन इंद्रधनुष 5.0 2023 अगस्त में लॉन्च किया गया है, जो रिलेटेड है गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसमें, तो आप लोग एक चीज और लिख लेंगे। इसमें पहले 7 बड़ी बीमारियों से रिलेटेड टीका लगता था। 7 बीमारियां, वो कौन कौन सी हैं एक बार देख लेंगे आप लोग। तो वो है डिप्थीरिया है, आप लोग नोट करेंगे। डिप्थीरिया है, काली खांसी है, काली खांसी है, टिटनेस है, टिटनेस है, पोलियो है, पोलियो, तपेदिक है, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, और फिर इसके बाद लिख लेंगे आप लोग, एक है आप लोगों का खसरा। अब इसमें और भी बहुत सारी डिसीज जोड़ दी गई हैं, जैसे मेनिनजाइटिस है, निमोनिया है, टीबी है, ये सारी डिसीज भी इसके अंदर और जोड़ दी गई हैं। तो इनके नाम आप प्लीज आप जो हैं वो लिख लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है भैया, आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे फटाफट से लिखेंगे। नेक्स्ट है निराक्षी। निराक्षी क्या है? तो निराक्षी लिखेंगे आप लोग। निराक्षी क्या चीज है? तो निराक्षी लिखेंगे एक प्रकार का यान है। क्या है? यान, AUV यान है, AUV यान। और ये काम क्या करेगा? समुद्र के अंदर जाएगा और 2 बातों पर काम करेगा। नंबर 1, वहां पर जो खदानें मतलब जो माइंस होती हैं उनका पता लगाएगा, और समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जो है क्या करेगा? जानकारी इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? और भी जानकारी इकट्ठा करेगा, यानी एक काइंड ऑफ रिसर्च करेगा। ये आप लोग नोट कर लेंगे। भारत सरकार ने अभी जो है वो इसको डेवलप किया है। ठीक है, आगे बढ़ें, जल्दी बताइए, आगे बढ़ें। 23 अगस्त को सरकार कौन सा डे मना रही है? 23 अगस्त को बताइए जल्दी से। तो लिखेंगे कौन सा? नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे बिकॉज ऑफ चंद्रयान 3 आप लोग लिख लेंगे। चंद्रयान 3 की जो है क्या करी थी? सक्सेसफुली लैंडिंग जो हुई थी। सॉफ्ट लैंडिंग भी बताऊंगा आप लोगों को क्या होती है। तो इसी दिन जो है वो क्या हुई थी? चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो गई थी। इसलिए भारत सरकार ने 23 अगस्त को आप लोग याद रखेंगे क्या मनाया? नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया गया। ठीक है, चंद्रयान 3 आप लोग लिखेंगे। इसमें क्या था? एक विक्रम था, एक विक्रम याद रखेंगे आप लोग, जो क्या काम कर रहा था? एक लैंडर था। विक्रम क्या था? लैंडर मतलब जिसके द्वारा सॉफ्ट लैंडिंग की जा सके। और इसी के अंदर फिर ये ले गया किसको? रोवर को। आप लोग नोट करेंगे। और रोवर क्या कर रहा था? चंद्रमा पर जाकर चारों तरफ इकट्ठा कर रहा था क्या? जानकारी को। टू कलेक्ट एविडेंस या फिर सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून। ये आप लोग इसमें लिख लेंगे। और ये किसके द्वारा सब कुछ किया गया? ये इसरो के द्वारा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना मैं कई बार बता चुका हूँ, 1969। हेडक्वार्टर कहाँ पर है भैया? इसका बेंगलोर में है। और
इसकी जो अभी एस सोमनाथ इसके जो हैं अभी कौन है, इसके प्रेसिडेंट हैं। सबको क्लियर? चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूंगा एक फटाफट से, वो क्या है, कावेरी नदी, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद। ये अभी फिर चर्चाओं में आ गया एक बार से। कावेरी जल विवाद देखेंगे तो ये ओवरऑल 4 राज्यों के मतलब बीच में है, तमिलनाडु, केरल, प्लस आप लोगों का तमिलनाडु, केरल, और फिर हो गया आप लोगों का पुंडुचेरी, और एक राज्य और आप लोगों का वो है कर्नाटक। तो यूटी केवल ये ही है, बाकी इन चारों राज्यों का नाम आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि कावेरी जल विवाद से रिलेटेड कौन कौन से राज्य हैं या नहीं हैं। अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट में जो है कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों पार्टी जो हैं चली गई हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे अगर मैं देखूं तो हम लोग देखेंगे फटाफट से, और वो है क्या, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे मालाबार को, तो मालाबार लिखेंगे नेवल एक्सरसाइज, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, 2023। तो ये कहाँ पर हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुई है, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। एंड ये किसके बीच में होती है, भारत यूएसए जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोग इसको प्यारे साथियों नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग डेली करंट अफेयर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ जाएंगी। एक है मिस डीवा यूनिवर्स, मिस डीवा यूनिवर्स 2023। तो ये किससे रिलेटेड है, ये इसको विनर कौन रहा है, श्वेता शारदा कहाँ की हैं, ये आपकी हैं चंडीगढ़ की हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे मिस अर्थ इंडिया लिखेंगे 2023। ये किसने जीता है, तो ये लिखेंगे, ये जीता है प्रियन सेन ने। प्रियन सेन कहाँ की हैं, ये हैं जयपुर, और जयपुर को क्या कहते हैं हम लोग, पिंक सिटी ऑफ इंडिया। हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में ही है। ये आप लोग जो हैं याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हैं वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023। ये शायद मैं पहले करा चुका हूँ, तो ये अगर मैं देखता हूँ आप लोगों को, तो होस्ट कंट्री है इसकी ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड होस्ट कंट्री है। और इसका जो विनर रहा है इस बार, वो रहा है, विनर है स्पेन। और स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड, आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर रनर अप कौन है, रनर अप है आप लोगों का इंग्लैंड। ठीक है, तो ये भी प्लीज नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है सभी को, जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है सभी को, हाँ या ना में जवाब दे दो जल्दी। समझ में आ रहा है। शोर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। शोर ऑफ बिहार कोसी, शोर ऑफ असम ब्रह्मपुत्रा, शोर ऑफ उड़ीसा महानदी। ये प्लीज लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर है। हुंड्रू वाटरफॉल कहां पर है, सुवर्णरेखा नदी, हुंड्रू सुवर्णरेखा नदी पर झारखंड में। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट है आप लोग देखेंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अफस्पा जिसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है आप लोगों से AFSPA। तो लिख लेंगे आर्म्ड फोर्स
स्पेशल स्पेशल पावर एक्ट, ये किस राज्य से अभी अभी इसको 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड किया गया, क्लियर है। और ये कौन कौन से राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश आप लोग नोट करेंगे। एंड इसके साथ साथ किसमें? नागालैंड में। इन 2 राज्यों के नाम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है बात सभी को। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, करंट अफेयर को इसी तरीके से हम लोग करेंगे। बार्क क्या है? बार्क नाम सुना है आप लोगों ने? बार्क, बार्क, बार्क की फुल फॉर्म होती है भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको देखेंगे जल्दी से। 1954 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ट्राम्बे। ट्राम्बे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, मुंबई में, मुंबई के पास में। और इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर आप लोगों को पता ही होगा, होमी भाभा। होमी भाभा क्या है? बार्क के फाउंडर हैं, ठीक है। और एटॉमिक न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर आपके पावर प्लांट कितने हैं भारत में? तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ननौरा, ननौरा, ननौरा कहाँ है? यूपी। कलपक्कम और आपका कुंडनकुलम, कुंडनकुलम ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। फिर आप लोगों का रावत भाटा, राजस्थान। कैगा कर्नाटक। और फिर है आप लोगों का मीठी बर्दी, मीठी बर्दी और काकरापारा, ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, क्लियर है। इनको फटाफट से नोट करिएगा। मिसलेनियस जो है हम लोग जो है इन्हीं को याद करेंगे। एक है मार्कवा मार्क, फटाफट से लिखेंगे मार्कवा मार्क, मार्कवा मार्क 5 लिख लेंगे इसके आगे। ये क्या है? एक टैंक है, टैंक, युद्धक टैंक, ठीक है। किसका है? इजराइल का। इजराइल काफ़ी चर्चाओं में ही है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। इस इजराइल की जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली जो एजेंसी है ना, जैसे भारत की रॉ है, तो भारत की इजराइल की कौन सी है? कौन बताएगा? आप लोग बताइए। वो है मोसाद। कौन सी है? मोसाद। ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। तो करंट अफेयर में प्यारे साथियों हम लोग इतना ही रखेंगे। यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड मिसलेनियस कलेक्टिव फॉर्मेट में मैं करा रहा हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप लोगों को करंट अफेयर की काफ़ी पसंद आ रही होगी।